सब्सक्राइब करें द इनक्रेडिबल्स को और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से द इनक्रेडिबल्स में। आप देख रहे हैं छठ ब्लॉग पार्ट 2। पिछले पार्ट के स्टार्टिंग में ऑडियो की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। अगर अब तक आपने हमारे छठ ब्लॉग पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो में लाइक कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। बज रहे हैं अभी सुबह के 5 और मैं घर से निकल चुकी हूँ सर के घर जाने के लिए। पहुंच चुकी हूं मैं छठ स्थल। हमारे घर से सर का घर वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो ज़्यादा समय नहीं लगता है पहुंचने में। यहाँ पे सभी व्रतियों ने सूप सजा ली है, दीप और धूप बत्ती जला ली है। अब इंतज़ार है तो बस आदित्य देव के उदय होने का। से दीनानाथ करियो नेभो मिथिला में गीत गम के गम गम सो से दीनानाथ करियो नेभो। छठी मैया लागे छी गोर, हे छठी मैया हरो दुख मोर है। करुणा के रंगे रांगल सिहारे बसतिया, करुणा के रंगे रांगल सिहारे बसतिया। दूर करो हे छठी मैया विपदा के रतिया, विपदा के रतिया सब गोटे चलूं संगे हटिया। कि नब कुसियार संगे संगे कि नब सब क्यों केरा के सो। हे छठी मैया लागे छी गोर, हे छठी मैया हरो दुख मोर है।
हल्की हल्की लालिमा छाने लगी है आसमान में। ये प्रतीक है कि सूर्य उदय का समय पास है। सभी व्रती यहाँ स्नान करके पानी के अंदर जा चुकी हैं। छठ के अंतिम दिन उदित होते सूर्य के समक्ष जल में खड़े होकर तांबे के पात्र से सूर्य को पवित्र जल अर्पित किया जाता है। दोनों हाथों से तांबे के पात्र को पकड़कर इस तरह से जल चढ़ाया जाता है कि सूर्य जल चढ़ाती धार से दिखाई दे। और यहाँ अब अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छठ विश्व का सबसे कठिन व्रत है। इस दौरान व्रती को 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखना पड़ता है। साल का पहला छठ चैत्र माह की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे चैती छठ कहा जाता है। गर्मी के मौसम में पानी के बिना जहाँ एक दिन भी गुजारना मुश्किल होता है, वहीं व्रती 36 घंटे निर्जला व्रत रखती है। साल का दूसरा छठ कार्तिक मास के षष्ठी तिथि को किया जाता है। सर्दियों के मौसम में जहाँ 2 बूंद ठंडे पानी को बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है, वहीं व्रती ठंडे जल से स्नान करके ठंडे जल में ही खड़े होकर साधना करती है, वह भी एक नहीं 2-2 दिन। भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। काज ही बस के
छठी माई माई बनके बाड़ी हमरा साथे। छठी माई माई बनके बाड़ी हमरा साथे। बानी परदेसवा के देश नियन लागे। नीक लागस बनी के कहरिया। दौरा घाटी पहुँचा बहंगी लचकत जाए। दौरा घाटी पहुँचा। यहाँ सभी लोग एक एक करके सूर्य देव को धूप और दीप दिखाएंगे। हमरो सजन सब लेहले बनैया। हमरो सजन सब लेहले बनैया। एक एक चीज लेले जैसे हो लगैया। लागी जाओ हमरी उमेरिया। दौरा घाटी पहुँचा बहंगी लचकत जाए। दौरा घाटी पहुँचा। हम नयनवा में दिया ना जराई के। करीले गोहार मैया घटिया पाई। तोहर बिना अब यहाँ अग्नि में आहुति देकर देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसी के साथ 4 दिनों तक चलने वाली छठ पर्व का समापन हो जाता है। छठ पूजा के आखिरी दिन को उषा अर्घ्य का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य की पत्नी उषा को अर्घ्य दिया जाता है। साथ ही इसे पारण भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ व्रत का पारण किया जाता है। टहके सिनुरा हमार, टहके सिनुरा मन सपुराईदा तरसे नयनवा। देदा चरवा में सुगनि सुगनवा। मैया सजाईदा तू हमरो सपनवा। असरा लगावतानी तोहरे करन। यहाँ आंटी पारण कर रही है। पारण करने के कई तरीके हैं। कई जगहों पर दूध पीकर पारण किया जाता है, तो कई जगहों पर शरबत पीकर या अदरक गुड़ और पानी पीकर। कई जगहों पर व्रती द्वारा छठ का प्रसाद खाकर भी पारण किया जाता है। अब यहाँ सभी लोग व्रती का आशीर्वाद लेंगे, साथ ही प्रसाद भी बांटी जाएगी।
विवाहित महिलाओं को व्रती की ओर से सिंदूर लगाया जाएगा और साथ ही खोइचा दिया जाएगा। बिहारियों में खोइचा देने का मतलब होता है आशीर्वाद देना। खोइचा देने की बहुत सारी मान्यताएं और विधि है जो कि इस वीडियो में नहीं बताई जा सकती है। सवारे ले तोरी प्रीतिया तोहर ही सरधा के गावतानी गीतिया केरवा खजूर औरी ठेकुआ कोसी भरनिया पा कोसी भरनिया पा अचरा में भरलू सनहिया कह के सिनुरा हमार कह के सिनुरा हमार छठी मैया दिहलू आशीषिया चहके अंगना दुआर चहके अंगना दुआर अचरा में भरलू सनहिया कह के सिनुरा हमार कह के सिनुरा हमार। अब यहाँ सूप समेटा जा रहा है और इसी के साथ संपन्न होता है श्रद्धा और आस्था का महापर्व छठ। लाली सूरज दिन के रथ पे सवार आइली छठी मैया। लाली आप छठ की वीडियो देख रहे हों और कोसी की बात ना की जाए तो छठ का यह वीडियो अधूरा ही रह जाएगा। भले ही इस साल कोसी नहीं भरी गई हो, फिर भी मैं आपको कोसी के महत्व से अवगत जरूर कराऊंगी। छठ पूजा पर कोसी भरने की प्राचीन परंपरा है। दरअसल जब कोई व्रती छठ के मौके पर सूर्यदेव और छठी मैया से कोई मन्नत मांगते हैं और वह पूरी हो जाती है तो उसे अगले छठ पर कोसी भरनी पड़ती है। एक तरह से यह सूर्यदेव और छठी मैया का आभार प्रकट करने का तरीका होता है। कोसी षष्ठी पर शाम को सूर्य के अर्घ देने के बाद घर जाकर भरी जाती है। कोसी में लाल कपड़े में ठेकुआ और फल को रखकर 7 गन्नों से बांधकर एक छत्र बनाया जाता है। उसके अंदर एक घड़ी में हाथी की मूर्ति को रखा जाता है और फिर उसके चारों तरफ दिए जलाकर पूजा की जाती है। इसके बाद यही प्रक्रिया सप्तमी की सुबह सूर्य को अर्घ्य देते समय दोहराई जाती है। इस दौरान महिलाएं घाट पर छठी मैया के गीत भी गाती हैं। कोसी भरने वाला पूरा परिवार उस रात जगा भी करता है। घर की महिलाएं कोसी के सामने बैठकर गीत गाती हैं तो पुरुष भी इस कोसी की सेवा करते हैं। इसे कोसी सेवना भी कहते हैं। छठी मैया नैने रूपवा के बहार आइली छठी मैया। छठ व्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय छठी मैया।